In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक लीडर जो होता है, लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, वो कौन से हैबिट्स होती हैं लीडर के अंदर, वो कौन सा पोटेंशियल होता है लीडर के अंदर जो लीडर को लीड करने के लिए राग़िब करता है। लीडर के अंदर जो खसूसियात होती हैं मेरे दोस्तों, उनमें 5 D's के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 5 D's ऑफ सक्सेस जो लीडर को लीड करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। उसमें जो पहली बात आ जाती है, पहला D आ जाता है, उसे हम D फॉर ड्रीम कहते हैं। ड्रीम का मतलब क्या है? ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब देखना। ख्वाब 2 तरह से होते हैं। एक वो ख्वाब होते हैं जो बंदा सो कर देखता है, और एक वो ख्वाब होते हैं जो बंदे को सोने नहीं देते हैं। सोकर देखने वाले जो ख्वाब होते हैं वो ख्वाब खरगोश होते हैं, यानी वो बंदा मज़े से सोया होता है और नींद के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर सफ़र करता रहता है, तख़य्युल के अंदर प्रवास करता रहता है। और वो लोग जो तख़य्युल के अंदर प्रवास करते हैं, वो जो लोग सोकर ख्वाब देखते हैं, वो लोग हमेशा ज़ीरो रहते हैं। और वो ख्वाब, वो ड्रीम जो किसी बंदे को सोने नहीं देते हैं, वो किसी बंदे को मंजिल तक पहुंचाते हैं, कामयाबी की तरफ डायरेक्ट करते हैं। तो मेरा बेटा याद रखिएगा, आप हमेशा अपने अंदर ड्रीम रखिए। वो ड्रीम रखिए जो आपको सोने ना दे, वो ड्रीम रखिए जो आपको जगाए रखें, वो ड्रीम रखिए जो आपको मंजिल के लिए हमेशा उकसाते रहें, मंजिल की ख्वाहिश पैदा करते रहें आपके अंदर। तो वही लोग, वही लीडर सक्सेसफुल लीडर होते हैं, वही लोग कामयाब बनते हैं, वही लोग लीडर बन के दिखाते हैं जिनके अंदर ड्रीम होता है और ड्रीम फॉर सक्सेस होता है। दूसरा जो डी आता है आज के इसके अंदर, मौजू के अंदर, उसे हम डायरेक्शन कहते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन कहते हैं सिमत को, कि आपके पास एक खास सिमत होती है, आपके पास एक रोड मैप होता है, आपके पास एक लाहे अमल होता है, आपके पास एक हिकमत अमली होती है, आपके पास एक प्लानिंग होती है। तो उस प्लानिंग जब तक नहीं होगी, आप उस वक्त तक नहीं आगे बढ़ सकते। तो प्लानिंग आपको डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन दिखाती है, सिमत का तयन करती है। तो वही बंदे, वही CEOs, वही हेड्स, वही प्रिंसिपल्स, वही लीडर लीड कर सकते हैं जिनके पास ड्रीम भी होता है और जिनके पास डायरेक्शन भी होती है। तो तीसरा डी जो है उसे हम डिज़ायर कहते हैं। ख्वाहिशें वैसे तो बेतहाशा होती हैं, लेकिन वो ख्वाहिशें जो अच्छी ख्वाहिशें होती हैं, किसी मंजिल पर पहुंचने की ख्वाहिश होती हैं, किसी मिशन को अचीव करने की ख्वाहिश होती हैं, किसी गोल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की जो ख्वाहिश होती है, वही ख्वाहिश इंसान को उकसाती रहती है। तो वो बंदा जिसके पास डायरेक्शन होती है, वो बंदा जिसके पास ड्रीम होता है, और वो बंदा जिसके पास डिज़ायर होती है, वही बंदा आगे लीड कर सकता है। आप दुनिया के अंदर अजीम जितने भी लोग गुजरे हैं, उनकी अगर ज़िंदगी का हम मुताला करें, हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे लीडर गुजरे हैं, उनको अगर हम देखें, उनकी ज़िंदगी को हम देखें, तो उनके बारे में एक वाक़या बयान किया जाता है कि रात को 2-2 बजे तक जागते रहते थे और पढ़ते रहते थे। एक मरतबा फातिमा जिन्ना ने उनसे पूछा, उनकी जो बहन थी, कि कायद-ए-आज़म तू सो जा, आप सो जाओ, आप अगर सोएंगे नहीं तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तो कायद-ए-आज़म ने बड़ा कमाल का एक जुमला कहा था कि मेरी कौम सोई हुई है, तब मैं जाग रहा हूँ, उस वक्त तक जागता रहूँगा जब तक मेरी कौम जाग नहीं जाती। तो मेरा बेटा याद रखिए, जब तक आपके पास ऐसी डिज़ायर नहीं है, कामयाब होने की डिज़ायर नहीं है, वो कहते हैं ना, ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। आपके अंदर ख्वाहिश तो होनी चाहिए, आपके पास डायरेक्शन तो होनी चाहिए, आपके पास ड्रीम तो होना चाहिए। मंजिलें आपका वेट कर रही होती हैं, और मंजिलों को वही लोग अचीव करते हैं जिनके पास डिज़ायर होती है। और वो डिज़ायर जो बर्निंग डिज़ायर होती है, वो डिज़ायर जो सोचने पर मजबूर करती है, वो डिज़ायर जो हिकमत अमली बनाने पर मजबूर करती है, वो डिज़ायर जो सोने नहीं देती, वो डिज़ायर जो उकसाती रहती है, जो एस्पायर करती रहती है, जो मोटिवेट करती रहती है, वही डिज़ायर एक बंदे के अंदर अगर मौजूद हो तो वो बंदा लाजमी तौर पर लीडर बन सकता है या सक्सेसफुल बन सकता है।
तो चौथा जो डी है उसे डिसिप्लिन कहते हैं। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आप रेगुलर और पंक्चुअल नहीं होंगे, डिसिप्लिन के लिए लाजिम है कि आप रेगुलर रहें, डिसिप्लिन के लिए लाजिम है कि आप पंक्चुअल रहें, डिसिप्लिन के लिए लाजिम है कि आप अपनी हद मुकर्रर कर दें, उस हद के अंदर अपने आप को रखें। फॉर एग्जांपल, डिसिप्लिन वही बंदा होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। जब तक आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, आप अकदार को फॉलो नहीं करेंगे, आप वैल्यूज का ख्याल नहीं करेंगे, तो आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते। और वो बंदा, वो लीडर जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, वो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। ना ही वो खुद मोटिवेट होगा, ना ही वो दूसरों को ये मोटिवेशन का बायस बनेगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, डिसिप्लिन के अंदर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं कि आप जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहें। मोटिवेशन जो कहते हैं इसे तहरीक कहते हैं। तहरीक का मतलब होता है किसी काम को करने की जो हिम्मत होती है, किसी काम को करने की जो इनसाइट विजन होता है आपको, उसको तहरीक कहते हैं। और वो लोग जो डिसिप्लिन होते हैं वो हमेशा इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। इंटरनली मोटिवेटेड रहिए, डिसिप्लिन के अंदर रहिए, मंजिलें आपका वेट कर रही हैं। पांचवी और आखिरी बात आज के इस लेक्चर की, आज की इस वीडियो की, वो क्या है? डिटर्मिनेशन। जब तक आपके पास मुसम्मम इरादा ना हो, जब तक आपके पास पुख्ता इरादा ना हो, जब तक आपको ये पता ना हो कि आपका गोल क्या है और उस गोल को हासिल करने के लिए आप परसिस्टेंट हैं या नहीं हैं, आप लगातार एफर्ट करते हैं या नहीं हैं, जब तक आप लगातार एफर्ट नहीं करेंगे, जब आपके पास आप अपने पास प्रॉमिस रखिए, अपने साथ प्रॉमिस कीजिए और अपने इस प्रॉमिस को निभाइए। और वो प्रॉमिस किस तरह निभ सकता है आपसे? जब तक आप डिटर्मिनेशन नहीं इख्तियार करेंगे। और जब आप डिटर्मिनेशन इख्तियार कर लेंगे, आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो आज के इस लेक्चर की लास्ट बात जो थी डिटर्मिनेशन, इसको जब तक अचीव नहीं करेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं बन सकती। तो आज इस लेक्चर के साथ, इस वीडियो के साथ मैं 5 बातें आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, अपने पास ड्रीम रखिए। नंबर 2, अपनी डायरेक्शन का तयन कीजिए। नंबर 3, अपने पास बर्निंग डिजायर रखती है, डिजायर आपके पास होनी चाहिए। नंबर 4, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आप जब तक डिसिप्लिन नहीं होंगे, कामयाबी नहीं मिल सकती। और नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब तक आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है, बलबला नहीं है, जोश नहीं है, आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। आई होप सो ये 5 डीज आपकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, आपके विजन को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट होंगे। इस वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी तरक्की करें और इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहें और हमारा मुआशरा भी तरक्की करे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।